हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष कवि बिहारी जी के दोहे से संबंधित प्रश्न उत्तर चर्चा को लेकर उपस्थित हूँ। इस प्रश्न उत्तर चर्चा को मैं दो भागों में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 के अंतर्गत मैं जिन प्रश्न उत्तर की चर्चा कर रही हूँ वे सभी प्रश्न कवि बिहारी जी के जीवन और उनके साहित्य से संबंधित होंगे। पार्ट 2 के अंतर्गत मैं जिन प्रश्नों की चर्चा करूंगी वे सभी प्रश्न आपके पाठ में दिए गए दोहे से संबंधित होंगे। तो आज इस प्रश्न उत्तर चर्चा को आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को यह बता देना चाहती हूँ कि आपके पाठ में दिए गए अमीर खुसरो की पहेलियां, सूर के पद, कवि बिहारी के दोहे और भारतेंदु जी की मुकरियां, इन सब से संबंधित बहुत से वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। इसके साथ ही साथ प्रश्न उत्तर चर्चा से भी संबंधित वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा और सभी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को देख सकते हैं। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले समय में जो भी नए वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड होंगे उन सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए आरंभ कर रही हूँ कवि बिहारी के दोहे से संबंधित प्रश्न उत्तर चर्चा का पार्ट 1। देखिए, पहला प्रश्न जो है वह है कवि बिहारी हिंदी के किस काल के कवि हैं? तो इसका उत्तर है रीतिकाल। दूसरा जो प्रश्न है वे रीतिकाल के किस काव्य धारा के कवि हैं? तो इसका उत्तर है रीति सिद्ध। तो हिंदी साहित्य में जो रीतिकाल है उसमें 3 प्रकार की काव्य धारा थी, जिसमें से पहला है रीतिबद्ध जिसके प्रमुख कवि हैं आचार्य केशवदास जी। दूसरा रीति सिद्ध जिसके प्रमुख कवि कवि बिहारी लाल जी हैं और तीसरा है रीति मुक्त जिसके प्रमुख कवि हैं घनानंद। तो इसे भी आप याद रखें। 3 नंबर जो प्रश्न है वह है कवि बिहारी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर है संवत 1603 ईस्वी के आसपास। स्थान क्या था? ग्वालियर। चौथा प्रश्न जो है वे जाति के क्या थे? तो उत्तर है कि जाति के माथुर चौबे यानी चतुर्वेदी थे। 5 नंबर प्रश्न क्या है? देखिए, उनके पिता का क्या नाम था? तो उनके पिता का नाम था केशव राय। 6 नंबर प्रश्न देखिए, वे किन मुगल बादशाहों के कृपा पात्रों में से एक थे? तो इसका उत्तर है मुगल बादशाह जहांगीर और शाहजहां, यानी 2 मुगल बादशाह के वे कृपा पात्र थे। 7 नंबर प्रश्न देखिए, वे जयपुर के किस राजा के दरबार के आश्रय में रहे? तो इसका उत्तर है वे जयपुर के राजा जयसिंह के दरबार में आश्रय में रहे। 8 नंबर प्रश्न देखिए, वहां उन्हें क्या प्राप्त होता था? इसका उत्तर है वहां उन्हें प्रत्येक दोहे पर 1 स्वर्ण मुद्रा का पुरस्कार प्राप्त होता था। 9 नंबर प्रश्न देखिए, उनकी कविता का मुख्य विषय क्या है? इसका उत्तर है श्रृंगार, यानी श्रृंगार के संयोग व वियोग उन्होंने दोनों पक्षों का वर्णन किया है। 10 नंबर प्रश्न देखिए, कवि बिहारी लाल जी की प्रमुख काव्य रचना का नाम लिखे। इसका उत्तर है बिहारी सतसई, जो प्रमुख ग्रंथ है और इनकी प्रसिद्धि का आधार भी है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, कवि बिहारी लाल के प्रसिद्धि का आधार क्या है? तो उनका प्रमुख ग्रंथ बिहारी सतसई, जो भी मैंने आप लोगों को बताया। 12 नंबर प्रश्न देखिए, बिहारी सतसई के दोहे किस प्रकार के हैं? तो उत्तर क्या है? श्रृंगार, भक्ति व नीति संबंधी, यानी बिहारी सतसई में जो कवि बिहारी लाल जी के दोहे संकलित हैं वे सभी दोहे श्रृंगार, भक्ति और नीति संबंधी हैं। 13 नंबर प्रश्न देखिए, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? इसका उत्तर है लगभग 700 या 713 दोहे। 14 नंबर प्रश्न देखिए, कवि बिहारी के दोहे को गागर में सागर क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर क्या है? देखिए, एक एक दोहे में अपार भाव राशि का सफलतापूर्वक भरा होने के कारण, यानी बिहारी सतसई के जितने दोहे हैं उन सभी दोहों में अपार भाव राशि भरा हुआ है, इसलिए इनके दोहे को गागर में सागर कहा जाता है। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि गागर का एक छोटा सा पात्र है जिसमें कम पानी है और सागर क्या है? एक बहुत विशालकाय है जहां अथाह जल राशि है। तो एक छोटे से पात्र में सागर के जल को समा देना ये तो असंभव कार्य है, अचरज भरा कार्य है। तो कवि बिहारी के दोहे ऐसे ही हैं। तो कवि बिहारी के दोहे जो 2 पंक्ति के हैं, 48 मात्राओं के हैं, इस छोटे से दोहे में कवि बिहारी जी ने अपार भाव राशि को भर दिया है। देखिए, अलंकार, नायिका भेद, प्रकृति चित्रण तथा भाव विभाव अनुभाव संचारी
आदि सब कुछ 48 मात्राओं के एक छोटे से छंद दोहे में भरकर इन्होंने अद्भुत काव्य कला का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कवि बिहारी के दोहे को गागन में सागर क्यों कहा जाता है, कारण बताएं, तो आप इसी उत्तर को लिखेंगे। इसके बाद देखिए 15 नंबर प्रश्न, पाठकों के हृदय में अचूक प्रभाव डालने के कारण इनके दोहे के संबंध में क्या कहा गया है? इनके दोहे के संबंध में क्या कहा गया है? सतसैया के दोहरे ज्यो नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो यह दोहा क्यों कहा गया है कि कवि बिहारी जी के जो दोहे हैं इसका प्रभाव पाठकों के हृदय में अचूक पड़ता है। पाठक इनके दोहे को पढ़कर हतप्रभ रह जाता है, आश्चर्यचकित रह जाता है। वह सोच में पड़ जाता है कि एक छोटे से दोहे में कितने भाव राशि को कवि बिहारी जी ने भरा है। 16 नंबर देखिए, उस कृति का नाम लिखें जिसने कवि बिहारी को हिंदी साहित्य में अमर कर दिया। इसका उत्तर क्या है? बिहारी सतसई। 17 नंबर प्रश्न देखिए, कवि बिहारी को मुख्य रूप से श्रृंगार भक्ति नीति में से किसका कवि माना जाता है? तो सबसे पहले उनको श्रृंगार का कवि माना जाता है। यद्यपि उन्होंने श्रृंगार भक्ति नीति संबंधी दोहे लिखे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें श्रृंगार का कवि स्वीकार किया जाता है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, कवि बिहारी लाल जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो इसका उत्तर तो वृंदावन में सन 1663 ईस्वी और संवत कितना था? 1720 विक्रम। तो आप ध्यान दें कि ईस्वी और विक्रम संवत में कितने साल का अंतर देखा जाता है? 57 वर्ष का अंतर। इसे आप घटाकर देख सकते हैं कि ईस्वी और विक्रम संवत में कितने साल का अंतर है? 57 साल का अंतर है। अभी कौन सा साल चल रहा है? 2024। तो इसे अगर हम विक्रम संवत में निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें 57 जोड़ देना होगा। तो उत्तर कितना आएगा? तो उत्तर आएगा 2081 विक्रम संवत। तो उम्मीद करती हूँ कि कवि बिहारी लाल जी के दोहे से संबंधित मैंने जिन प्रश्न और उत्तर की चर्चा की है ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो या आपके पास कोई प्रश्न हो जिसका उत्तर आपको जानना हो तो कमेंट अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले समय में हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।